ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। ठीक है, क्या हमने आपको बताया था कि पहले इसमें कुछ उपकरण थे। ठीक, अब उपकरणों के हिसाब से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति में पहले आपने सामान्य तौर पर जो चीज हमें इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मन है, बुद्धि, अहम, आत्मा और चित्त। ठीक है, तो जो भी चीज आपको सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही, बोतल दिखाई दे रही, तो ये प्रत्यक्ष। ठीक, अब किसके माध्यम से ये प्रत्यक्ष है? इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष। लेकिन आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो वो आगे कहते हैं कि जब तक वो ज्ञान कहां आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष ना हो। कैसे? कि आपने आंखों से देखा बोतल को या किसी भी चीज को, ठीक, देखने के बाद फिर वो डाटा मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ठीक है, एक है चेतन, अर्धचेतन। तो अर्धचेतन से अचेतन में गया मन, मन के पास पहुंचा, मन ने उसमें और भी बहुत सारी बातें बताई। मन के बाद फिर बुद्धि के पास पहुंचा, बुद्धि के पास आगमन और निगमन 2 विधियां हैं, उससे उसने काटछाट किया। अहम में अंकित हुआ, अहम से सीधे डाटा चित्त के पास आया, तो चित्त से आत्मा के पास। तो जो आत्मा से ज्ञान, आत्मज्ञान होगा, वो उसको ही वो सत्य मानते हैं। ठीक है, यदि आपने सीधे देखा, सीधे, तो वो तो आपका एक अनुमान है, आइडिया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सामने जो दिखाई दे। उसके बाद दूसरा वो कहते हैं कि अनुमान। ठीक, अनुमान का मतलब है अनुभव, अनुभव के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको उन्होंने रखा है। तो उनका मानना है कि अनुभव वाला ज्ञान है वो जब तक कि तर्क से पोषित ना हो, सही नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपने किसी चीज का अनुभव, आपने किसी चीज को देखा, बोतल में हाथ लगा के देखा या दूर से ही देखा, आपको पता चला कि ठंडा है कि गर्म है, पीने लायक है कि नहीं। ठीक, अब ये डाटा बुद्धि तक पहुंचा, बुद्धि के बाद जब ये तर्क के द्वारा पोषित हो जाएगा, आपको ये निर्धारित हो जाएगा कि इसका पैमाना इतना है, ये पीने योग्य पानी है कि भारी पानी है, तो ये अनुभव के द्वारा। ठीक, अब तीसरा है शब्द। ठीक, शब्द का यहाँ मतलब है, परीक्षा में भी आ चुका है, टेट में भी आ चुका है। ठीक है, शब्द यानी कि जो बातें लिखी हुई हैं वो सब शब्द हैं। अब जो ग्रंथ होते हैं या तरीके, यहाँ पर अगर हम करें तो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के जो तरीके, मान लो वो 2 प्रकार के हैं, एक आगम और एक निगम। ठीक है, आगम का मतलब है तंत्र मार्ग, निगम का मतलब है परंपरा मार्ग। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है परंपरागत, ठीक है, और ये है गैर परंपरागत। ये लेख से हटके, क्योंकि इसमें जो तांत्रिक क्रिया है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है। जरा सा आप करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, गलती हुई तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये परंपरागत। अब यहाँ पर निगम में जितने भी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनका आप पाठ करते हैं, ठीक है, वो सभी निगम के अंतर्गत आते हैं। निगम का मतलब नियम से चल रहे हैं। ठीक है, पुराने जमाने के हिसाब से कथा पढ़ी जा रही, ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, सब निगम के अंतर्गत। अब यहाँ जो आगम है, आगम में जो जबरदस्त तांत्रिक क्रिया है, जैसे तांत्रिक क्रियाओं में सचंडी का नाम आता है, जरा सी गलती या तो यजमान का या पंडित का काम। ठीक, तो तांत्रिक मार्ग साइंटिफिक तौर पर वैज्ञानिक अनुष्ठान के तहत है। यहाँ पर जो साइंस के हिसाब से सिस्टम को लगाया गया है, जरा सी त्रुटि हुई तो विस्फोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 मार्ग हैं। अब ये आगे वो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है, अनुभव है और शब्द है, ये तर्क के द्वारा पोषित होने चाहिए। जो आपने प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है वो तर्क के द्वारा पोषित हो कि ये सही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने अपना किताब लिख दी राम भरोसे कॉपी करके, रिजल्ट 0 है। ठीक है ना, हमारे पास है बहुत सारी किताबें,
गलत लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, तर्क के द्वारा निर्धारित हो। अनुमान जो आपने अनुभव सिद्ध किया है वो भी तर्क के द्वारा पोषित होना चाहिए कि उसमें यदि साइंटिफिक दृष्टि से हम देखना चाहें, प्रैक्टिकल वे में देखना चाहें, तो वो सत्य निकलना चाहिए। वैलिडिटी, वैधता और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी दोनों ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पैमाने की अगर आप देखें, जैसे जो आपका स्केल है पटरी, उसमें 1 2 3 से लेके 12 तक 12 इंच की पटरी स्केल है, पैमाना है। ये पैमाना यदि बार बार एक ही रिजल्ट देता है, एक ही आंकड़ा प्रस्तुत करता है, विश्वसनीय है। ठीक है, जब बार बार हम रिजल्ट एक ही निकलेगा और ये पूरी तरह से वैध भी है। ठीक है, ऐसे ही जो तर्क के द्वारा पोषित होना चाहिए, जो शब्द जो भी बातें लिखी हुई हैं वो बातें तर्क के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब हाँ किताब में लिखा है, अरे किताब में तो लिखा है लेकिन वो सही है या नहीं है, और सही है तो क्यों सही है, इस तर्क के द्वारा पोषित होना चाहिए। ठीक है, तब वो डाटा सही है। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो आदि शंकराचार्य जी के हिसाब से ये है। वर्तमान में परिस्थिति जो है, वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, बुद्धि का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। जब आप उस पर प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा तो बुद्धि काहे की, जब काटी छाट नहीं हो रही। ठीक है, समझ में आ गया।